हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल यूनाइटेड एजुकेटर ऐप। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है? जैसे कि हम सबको पता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बेस्ड ऑन दी सेल नंबर्स ऑर्गेनिजम्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। जैसे हो गया हमारा अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। बट इन द केस ऑफ मल्टीसेल्युलर इसमें क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मीन्स these organisms are made up of multiple number of cells. So as we know our body is made up of thousands of cells. ऐसा बोला जाता है कि human beings contains 3 trillions of cells. So before starting the topic, we will discuss about the metabolic reactions. So metabolic reactions होता क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है ह्यूमन बॉडी। तो उन सेल्स में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो जितने भी रिएक्शंस जितने भी सेल्स हैं उनमें कई टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस all reactions occurs inside our body is called as metabolic reactions. All reactions occurs inside our body is called as metabolic reactions. Metabolic reactions. Metabolic reactions. So metabolic reaction is further classified into two types. First is anabolic reaction and second is catabolic reaction. So it is further classified into two types. First is anabolic reactions, and second is catabolic reaction. एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? चीजों को बनाना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। सो इन एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, और यू कैन से larger molecules or
from smaller one. Smaller one. बट इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता था, लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द स्मॉलर वन एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। और इसमें क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स breaks down into smaller molecules. So metabolic reactions क्या होता है, all reactions occurs inside our body is called as metabolic reaction. And metabolic reaction is further classified into two types. First is anabolic reaction, second is catabolic reaction. So anabolic reaction क्या होता है, larger molecule formed from smaller molecule. और इसमें क्या होता है, catabolic reactions में क्या होता है, larger molecules breaks down into smaller molecules. So कैसे होता है ये process? एनाबॉलिक रिएक्शंस में कैसे होता है प्रोसेस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन हो जाएंगे तो एक लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, बट इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। रिक्वायर्स रिक्वायर्स एनर्जी। बट कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कैसे होगा प्रोसेस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता था, लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हो गया। ये ब्रेक हो जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। जानते हैं हम सब, जब कोई मॉलिक्यूल्स टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, रिलीज एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे, व्हाट आर द एसेंशियल प्रोसेस वुड यू कंसीडर टू मेंटेन आवर लाइफ। तो पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेस बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, न्यूट्रिशन में भी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना खाना खुद बनाते थे। ऑटो मतलब सेल्फ, एंड सिंथेसिस यानी नरिश्ड करना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, इसमें क्या होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड। जैसे हो गए हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड बीजीए। बीजीए इज ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सियानो बैक्टीरिया। बीजीए बीजीए को हम लोग क्या कहते हैं, सियानो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए। सो दे रिक्वायर्स लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। बट इन द केस ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दे यूज केमिकल्स टू प्रोड्यूस देयर फूड लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये केमिकल का यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात कर ली है। अब हम लोग हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ऑटो टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे थे। बट इन द केस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट डिपेंड्स होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड। जैसे हो गए ह्यूमन बींग्स। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन। लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या थे, सॉरी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, कंज्यूमर्स ऑफ द फूड चेन। बट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं, तो वो अपना खाना बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स को तो हम ही लोग खाते हैं ना। तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स पे। तो ये फर्दर क्लासिफाइड होता है थ्री टाइप्स में। पहला होता है सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, organisms feed by ingesting whole food material. Organisms in this type of nutrition in this type of nutrition organisms feed on ingesting whole food material, whole food material. होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं खाने को, उसके बाद डाइजेशन करते हैं इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन एंड absorption takes place inside the body,
inside the body. In the case of holozoic type of nutrition. And holozoic type of nutrition is further classified into 3 types. First होता है herbivores animals, second होता है carnivores, third होता है omnivores. So herbivores organisms क्या होते हैं? Those organisms primarily consume plants. जैसे हो गया deer, buffaloes, cows, ये primarily consume करते हैं plants. And carnivores ऐसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स और अदर ऑर्गेनिजम्स. लाइक हो गया हमारा टाइगर, ओनली कंज्यूम अदर एनिमल्स. सो एग्जाम्पल हो गया हमारा लायन, टाइगर, शार्क, वॉल्स एटसेट्रा. एंड ओमनी ऑर्गेनिजम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फीड करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स कैसे हो गए ओमनिवोर्स? क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी तो करते हैं, कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. तो ये फ्लैश भी खा रहे हैं और प्लांट्स को भी खा रहे हैं. तो ये कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं? तो ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? ओमनिवोर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. लाइक बियर एटसेट्रा. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग रखते हैं? ओमनिवोर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड है हमारा सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑर्गेनिजम्स derive nutrition from dead and decaying organisms. ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं. लेकिन इनके केस में क्या होता है? डाइजेशन एंड digestion takes place inside the outside the body. सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, और न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लांट हो गया हमारा, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उनसे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं. लेकिन इनका डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी.
इनमें क्या होता है, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया फंजाई, पेस्ट, एटसेट्रा। राइजोपस भी लिख सकते हैं, राइजोपस। कैसे होता है डाइजेशन का आउटसाइड द बॉडी? जैसे कि कोई ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हो गया फंगस, ये हो गया फंगस। ये क्या करेगा, कोई भी फूड पार्टिकल इसको मिलेगा, उसका ब्रेक डाउन कर लेगा, उसके बाद न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो जैसे कोई भी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। लेकिन और इसमें क्या हो रहा था, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल, जितना भी फूड मटेरियल उसको खाना है वो खा लेता है, उसके बाद डाइजेशन कैसे करता है, इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, इनसाइड द बॉडी। बट इन द केस ऑफ सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन कैसे होता है, आउटसाइड द बॉडी। कोई भी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो फूड को एक्सटर्नली क्या करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है, उसके बाद न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। इन पैरासिटिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, organisms derive food from plants and animals without killing them, without killing them. They derive nutrition on और inside the body। जैसे कि कुछ organisms होते हैं, जैसे कि हो गए एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या होता है, इंटरनली वो मल्टीप्लाइड करता है और न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, फूड के साथ हमारे चला जाता है एस्कैरिस। और एक्सटर्नली हो जाते हैं, जैसे कि लीक, लाइस, टिक्स, ट्राइपैनोजोमा, ट्राइपैनोजोमा, एस्कैरिस। ये चाहे बॉडी के सरफेस पे रहें या तो इंटरनली रहें, ये डिराइव करते हैं अपना न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उन्हें जीरोफाइट्स भी कहते हैं। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स भी कहते हैं डेजर्ट प्लांट को, ऑल्सो कॉल्ड एज जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में उन्हें क्या कर मिलता है, वाटर तो ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में मिल नहीं पाता, तो उस दौरान वो क्या करते हैं। दो प्लांट्स हैं हमारे, कुछ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बट दो प्लांट्स के नाम बताती हूँ। जैसे हो गया कैक्टस, ओपनशिया। ये होते हैं डेजर्ट प्लांट्स। तो ये कैसे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता था, रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम ये अपना स्टोमेटल पोर जो होता है इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज देयर स्टोमेटल पोर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि डेजर्ट एरिया में ज्यादातर पानी नहीं मिलता है, तो वो वाटर के लॉस को बचाने के लिए वो ड्यूरिंग डे टाइम क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या करते हैं ये, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम they open their stomatal pore। रात के समय ये क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर को ओपन कर लेते हैं और CO2 नाम की गैस, CO2 नाम की गैस डेजर्ट प्लांट्स ले लेते हैं। टेक कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या होता है, दे गेट वाटर बाय रूट, CO2 नाम की गैस क्या करते हैं, ले लेते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, स्टोमेटल पोर जब ओपन होता है और इनको वाटर मिल जाता है बाय द हेल्प ऑफ रूट।
और इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता ही है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये रात के समय क्या करते हैं, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट called malic acid, called malic acid। और ये रात में इन सारी चीजों से बना लेते हैं एक इंटरमीडिएट, जिसे कहते हैं मैलिक एसिड। क्या कहते हैं, मैलिक एसिड। इनका इंटरमीडिएट होता है। बट ड्यूरिंग डे टाइम, बट ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करते हैं, इनका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, दे एब्जॉर्ब, दे एब्जॉर्ब सनलाइट। और ये मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड एक टाइप का केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम ये क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं जिसका नाम है मैलिक एसिड, जो कि एक टाइप का केमिकल कंपाउंड होता है। बट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे एब्जॉर्ब सनलाइट, एंड जब सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो फ्यू केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, few chemical reactions takes place, takes place by the help of which this malic acid, by the help of which, by the help of which this malic acid, this malic acid will converted into, will converted into glucose। एक बार से फिर से बता देती हूँ, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर तो मिलता नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन इनको सरवाइव करने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी ना न्यूट्रिएंट्स को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनको खाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते कैसे हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या करते हैं, इनका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, दे क्लोज्ड देयर ड्यूरिंग डे टाइम, देयर स्टोमेटल they have closed stomata, closed stomata।
और स्टोमेटा को क्लोज क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। बट जैसे ही रात होती है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब फ्रॉम एनवायरमेंट एंड दे गेट वाटर, they get water by root and also have chlorophyll pigment. They also have they also have chlorophyll pigment. इतने इंग्रेडिएंट तो हैं इनके पास, तो उस दौरान क्या करते हैं, ये नाइट टाइम में इंटरमीडिएट बना लेते हैं और उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? मैलिक एसिड। दे फॉर्म दे फॉर्म इंटरमीडिएट ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। और उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? कॉल्ड malic acid. What we call this intermediate? Malic acid. इतना प्रोसेस रात के टाइम ये कर लेते हैं, बट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। बट ड्यूरिंग डे टाइम but during daytime they have closed stomata. तो ये क्या करते हैं? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन तो ये रात में कर लिए हैं, जिसका नाम है मैलिक एसिड। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरिंग डे टाइम, एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ sunlight occurs by the help of क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो जाता है। उसके बाद सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? few chemicals few chemical reactions take place and after few chemical reactions takes place by the help of which this malic acid will converted into
ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट फूड ऑफ प्लांट। तो इस दौरान ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम क्या हुआ था, दे हैव क्लोज स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर को क्लोज करते हैं, क्योंकि किस लिए क्लोज करते हैं, टू प्रिवेंट वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम इनको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट, एंड दे गेट वाटर फ्रॉम रूट, और दे गेट वाटर बाय रूट्स, और क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट तो इनके पास होता है। तो ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज नथिंग बट इट इज द केमिकल कंपाउंड है, जो कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, क्लोज स्टोमेटा पोर क्लोज हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दिस मैलिक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट फूड ऑफ प्लांट, food of plant. So in this way photosynthesis process होता है desert plants में. So if you have any doubt related to this topic, so please comment me on comment section, and do like, subscribe and share our channel. And at the end of the lecture